हेलो दोस्तों, वेलकम टू HM ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है मेरा नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बिग बॉस से लव कटारिया को बाहर कर दिया है और लव कटारिया बिग बॉस से बाहर आते ही मीडिया के सामने बिग बॉस को एक्सपोज कर दिया है। तो क्या बातें हुई उन लोगों के बीच में मीडिया के सामने, उसकी पूरी रिपोर्ट मैं आप लोगों को देता हूँ। तब तक के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड कमेंट करना ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग लाइक एंड कमेंट करते हैं तो हम लोगों को पूरा अपडेट्स रहता है। तो मैं बता रहा हूँ मीडिया से किस प्रकार से उसको सवालात किए गए और उन्होंने क्या उसका जवाब दिया। तो पहले प्रश्न उसको पूछा गया मीडिया की तरफ से लवकेश को कि आपको विश्वास हो रहा है आप बिग बॉस से बाहर आ गए। तो उन्होंने कहता है कि बिग बॉस नहीं, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल उसे समझ नहीं आ रहा है मेरा एलिमिनेशन कैसे हो गया। लेकिन मैं जब बाहर आया सब देखा, मुझे सब प्लानिंग करके निकाला गया है, पूरी प्लानिंग हुई है। जैसे शिवानी और विशाल को निकाला गया सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ है और घर वालों के वोट के आधार पर मुझे बाहर कर दिया गया है, जो कि वह किसी भी तरीक़ा से सही नहीं है। तो ये जैसे कि शिवानी और विशाल को बाहर किया गया अनफेयर तरीक़ा से, उसी को कहीं ना कहीं लग रहा है और उनको फीलिंग्स भी हुआ प्लानिंग के तहत से, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से बातें किया। और ये हम लोग को लग भी रहा है, दिखाई भी दे रहा है जो उसको उसके साथ में जिस प्रकार से अनफेयर तरीक़ा से किया गया। तो मीडिया का दूसरा सवाल उसको पूछा जाता है कि आप खुद को विनर देख रहे थे। तो उन्होंने कहता है कि हाँ, मैं विनर ही था, मुझे अब सब का सपोर्ट मिल रहा था, आप सबका सपोर्ट मिल रहा था। तो मुझे बाहर आकर के पता चला कि क्लियरली विनर बन रहा था बिग बॉस OT3 में। लेकिन वही बात, मेकर्स मुझे विनर नहीं देखना चाहते थे, तभी मुझे घर के अंदर बार बार मुझे इस चीज़ के बारे में शक होता रहा, शायद ही ये मुझे विनर बनाएंगे। जो सब हो रहा था इससे मुझे आइडिया हो गया था। तो उन्हें जिस प्रकार से उसके साथ में वहाँ पर अनफेयर तरीक़ा से और जो भी उसके जो ग्रुप के थे उसे निकाला गया था, उसे कहीं ना कहीं उसे आइडिया हो गया था और उसे शक हो गया था, क्योंकि मेकर्स बिग बॉस जिस प्रकार से खेल रहे थे इन लोगों के साथ अनफेयर तरीक़ा से, उसे उसका सबका भनक और आइडियाज़ मिल गया था। और पहले भी उसे अनिल कपूर सर ने बोला था कि आप अच्छे से खेलेंगे, आप तो अच्छा होंगे, आप बोल दीजिए कि हमारे जो सपोर्टर्स हैं मुझे वोट ना करें, इस प्रकार से कहा था। मतलब कहीं ना कहीं लव कटारिया को घर से बाहर निकालने का ही प्लानिंग चल रहा था। तो उसके साथ में फिर अगला प्रश्न पूछते हैं कि शिवानी और विशाल से आपकी इतनी अच्छी दोस्ती रही है, क्या बोलोगे? अगर घर में कोई अच्छा बॉन्ड रहा है तो हम तीनों का रहा है। आपने देखा दूसरे ग्रुप में बॉन्डिंग नहीं थी जो हमारे ग्रुप में थी, और हम तीनों चारों ने वह फील किया। हम एक दूसरे के लिए रोए भी हैं, जिससे पता चलता है कि हमारी दोस्ती सच्ची है। मैं अभी आया हूँ, सबसे मिलूँगा। तो ये बात तो सही है कि इन लोगों की जिस प्रकार से वहाँ पर घर के बिग बॉस के घर के अंदर में दोनों का जो कॉम्बिनेशन था बहुत अच्छा था। ये एक दूसरे के लिए बहुत ही सपोर्ट करते थे और एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स थी इन लोगों के लिए, तो अच्छी थी। ये जो भी कहा ये सही है, जो कि हम लोग को देखने में आ रहा है। तो फिर उसके साथ में मीडिया से नेक्स्ट सवाल पूछे जाते हैं कि अरमान से आपकी उतनी नहीं बनती थी, तो अरमान के बारे में आप क्या बोलोगे? तो देखो, मेरे साथ वो भी बाहर आ गया है, उसको लग रहा था कि वह टॉप 3 में जाएगा, विनर भी बन सकता है। उसको यह भी आइडिया था कि कटारिया का भी एलिमिनेशन हो सकता है, उसको भी इसका आइडिया था, वह भी सब समझ पा रहा था। लेकिन उससे मेरी ठीक ठाक ही बन पा रहा था, ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वह थोड़े जेलस टाइप का आदमी है। यह सब बहुत करता था, वह मुझे पसंद नहीं है। लेकिन गेम के हिसाब से हमने काफ़ी डिस्कशन किया। तो अरमान के प्रति उनका जो था कि उसके साथ में वो बोल रहा है कि वो जेलस टाइप का था, और उसको भी आइडिया हो गया था कि कटारिया को भी बाहर निकालने वाला है। इस प्रकार उसके साथ में उसकी उतना अच्छा नहीं बन रहा था। इस बात को लेकर के, टास्क को लेकर के हमेशा उनके बीच में डिस्कशन भी हुआ करता था। तो फिर नेक्स्ट उसका अगला प्रश्न पूछता जाता है उसके साथ में कि रणबीर के साथ में आपका ज़्यादा झगड़ा रहता था, तो आपकी उनसे क्यों नहीं बन पाई? तो उन्होंने कहता है कि हमारी बहुत अच्छी बन रही थी, हम टास्क के बात कर ज़रूर कुछ रहता था, लेकिन वैसे हम कल गेम खेल रहे थे,
बातें भी कर रहे थे, लुका छुपी का गेम खेल रहे थे। मेरी अच्छी उनसे बात हो रही थी। हाँ, स्टार्ट में हमारी उनसे नहीं बन पा रही थी बातें, और मेरी उनसे तू-तू-मैं भी हुई थी। इससे पूरा सीज़न हमने बहुत कम बात किया, लेकिन एंड में जाकर के सब ठीक हो गया। कल आप देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट टाइम में जो जैसे कि स्टार्टिंग हुआ था बिग बॉस में, उसमें उसकी दोनों की रणबीर के साथ में अच्छा नहीं बन रहा था। तू मैं बहुत ऐसी होती रहती थी। हम लोग भी उसको देखे, काफ़ी इसको महसूस भी किए कि उन लोगों के बीच में अच्छा ये नहीं था। लेकिन अंत में जब इसके बाहर आने के बाद में जो गेम हुआ, उससे उसकी काफ़ी अच्छी बाउंडिंग उसकी चल रही थी। तो बढ़िया उसका एक मिलाप था, ऐसा हो रहा था। फिर उसके साथ में नेक्स्ट उसका प्रश्न पूछा गया था कि क्या बोलोगे, सना जो आपकी फ्रेंड है टॉप 5 में चली गई है, तो उसके बारे में बोलो। तो वो कहता है उसके बारे में, उसके लिए खुश हूँ। एटलीस्ट हमारे ग्रुप में से कोई एक तो है जो टॉप 5 में गया है, वरना एक साथ 3 लोग बैक टू बैक निकले हैं, पूरा ग्रुप ही बाहर आ गया। बस सना बची है। मैं चाहता हूँ कि वह आगे तक जाए और शो जीते। तो वो कहती है कि सना के लिए बहुत अच्छा है कि वो ग्रुप में से जैसे कि तीनों को इस प्रकार से, जिसको पहले शिबानी और विशाल को निकाला गया, फिर उसको अनफेयर तरीके से किया गया, फिर अभी लवकुश को निकाला गया। तो वो कहता है कि हमारे जो ग्रुप थी बहुत अच्छी थी, और हमारे ग्रुप में से कोई है जो कि अभी तक एटलीस्ट बचा हुआ है और वो जीते, आगे तक जाए, ऐसी उसकी एक मीडिया के सामने एक परिकल्पना, उसकी एक सोच है, उसकी विचारधारा है, उसकी जो बातें हैं। तो आप लोग देख रहे हैं उसको। और नेक्स्ट प्रश्न उससे फिर पूछा जाता है कि निजी से एक बार फाइट हुई थी बड़ी वाली, जिसमें हाथापाई भी हुई थी, तो उसके बारे में कहता है कटारिया, हाँ उससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था, लेकिन बाद में उसने भी सॉरी बोला था, मैंने भी बाद में सॉरी बोला था। दोबारा कभी झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद हमारा कभी झगड़ा का बारे में सोचा भी नहीं, हंसी मजाक चला। और लेकिन मैं बोलूँगा कि वह बंदा बढ़िया है, अच्छा खेल रहा है, दिल का साफ है, वह टॉप 5 में है, मैं खुश हूँ, वह आगे जाए, मैं और भी खुश होऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नेजी के बारे में, जो कि वो बहुत अच्छा लड़का है, वो दिल का साफ है। पहले उसके साथ में थोड़ा हाथापाई भी, उसे झगड़ा साफ हुआ था, लेकिन अभी बाद में अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, सब ठीक ठाक है, वो बंदा साफ है, अच्छा है, आगे तक जाए, मैं उसके लिए मैं खुशी हूँ, ऐसा वो उसके बारे में बोल रहा है। तो नेक्स्ट फिर सवाल मीडिया से पूछा जाता है उसका, क्या आपको विनर बनता, आप किसको विनर बनता देखना चाहते हैं, और सना कहाँ तक जानी चाहिए? तो उन्होंने कहता है कि मैं सना मकबूल को विनर बनता देखना चाहता हूँ, वह बहुत अच्छी खेल रही है माइंड से, और विशाल शिवानी के जाने के बाद हमारी अच्छी दोस्ती हुई। हाँ, ये तो अभी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने सना मकबूल को विनर के रूप में देखना चाहता है, और वो आगे तक जाए और जीते, क्योंकि जब ये दोनों शिवानी और विशाल जब निकल गए, तो उसके बाद में इसकी अच्छी दोस्ती हुई, हम लोग भी देखे उसको। तो ये आप लोगों का ये मीडिया के साथ में प्रश्न। और लास्ट प्रश्न उससे पूछा गया कि अपने वोट के लिए इनमें से कौन है जो कि उसको फेवरेट है, जो कि उसको सपोर्ट करना चाहता है, जो उसके बारे में आप बताओ, बोल करके लास्ट प्रश्न उससे पूछा जाता है। तो वह बोलता है कि सना को बोलना चाहूँगा, सारे मेरे चैनल वाले सना को वोट करें और उसको विनर बनाओ, अपने ग्रुप का ही बनेगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने धोखा करके बाहर कर दिया, जो गलत था, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनका घर का, उनका शो, उनकी सब मर्जी चलेगी, जनता का ये कहाँ सुनेंगे, चलो आप सब वोट करके सना को जिताओ। तो इस प्रकार से वो उसका सपोर्ट करती है, और सना मकबूल को उन्होंने जीतने के लिए अपने चैनल वालों के जितना भी सपोर्टर्स है उसको वोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कहा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात है कि बिग बॉस ने मीडिया के द्वारा से लव कटारिया के बारे में उसको पूछा कि वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, किसको विनर के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर मेकर्स मीडिया के माध्यम से कुछ ना कुछ उसके मन की बातों को जानना चाहता है। अभी देखिए क्या होता है कि अगर जैसे ही लव कटारिया अपने फ्रेंड्स को, जितने भी उसके टीम हैं, अभी देखिए सना मकबूल को ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। देखिए विशाल भी अनफेयर तरीक़ा से निकल गया, शिवानी के भी फ्रेंड्स है, उसके बाद में अभी विशाल कटारिया का फ्रेंड्स है, ये सारे जितने भी इसके फॉलोवर्स हैं ये सभी सना मकबूल को देगा। और उसको मेकर्स लव कटारिया को नहीं चाहता था, क्योंकि इसको वोटिंग के द्वारा से तो हम लोग
हरा नहीं सकते, इसलिए उसको एक अनफेयर तरीक़ा से उसको निकाला। हाँ, अभी इसके जितने भी फॉलोअर्स हैं वह सब सना मकबूल को ही देंगे, ये ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर मीडिया के माध्यम से मेकर्स बिग बॉस जानना भी ये चाहता है कि इनके फॉलोअर्स किसको वोट देना चाहता है। तो ये इनके फॉलोअर्स तो सभी सना मकबूल को जिताएंगे, उसको वोट देंगे। अभी क्या होता है, अगर जनता के माध्यम से अगर ये टॉप 5 में अगर वोटिंग होता है या टॉप 3 में अगर ये होता है तो ऑब्वियसली सना मकबूल विनर बनेगी और वो दिखता नज़र आ रहा है, पब्लिक के नज़र में आ रहा है। लेकिन अगर बिग बॉस सना मकबूल को नहीं चाहती है, अगर किसी और को अपने तरीके से अपने मर्जी से कुछ अनफेयर या कुछ अपना एक दिमाग लगा करके अगर वो करती है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सना मकबूल नहीं जीतेगी, ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ गेम इस प्रकार से खेला जा रहा है कि जिसको जीतना चाहिए, जिसको जनता पसंद कर रही है, जिसको आगे आ रही है, उसको वो इग्नोर कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अपने तरीके से गेम को चला रहे हैं, उसकी सब मर्जी चल रही है। लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर जनता का शो है, सबको यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है, सबकी बातें सुनी जा रही है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग ने देखा कि जैसे ही लव कटारिया को घर से बाहर निकल गया है तो सोशल मीडिया में एक अलग अलग ही माहौल बन गया है। अभी किस प्रकार से ये टॉप 5 का राउंड चलता है, ये क्या होता है, आप उसको देखते रहिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ में बने रहिए। धन्यवाद।